प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के विद्यार्थियों के आधुनिक काव्य के हमारे प्रयोगवादी कवि अज्ञे की एक कविता है असाध्य वीणा। उस असाध्य वीणा की व्याख्यात्मक भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ और अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य भाषाओं पर इनका अच्छा प्रभाव रहा है। कवि प्रयोगवादी होने के साथ साथ प्रगतिवादी विचारधारा से भी प्रेरित है। कवि अज्ञे की रचनाओं में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। कवि अज्ञे ने 1943 में तार सप्तक के नाम से एक 7 कवियों का संग्रह भी प्रकाशित किया गया था 1943 से, जिसमें वह स्वयं संपादक रहे हैं। लगभग 4 तार सप्तक का प्रकाशन अब तक हो चुका है। 1943, 1951, 1959 और 1979 इस तरह से ये 4 तार सप्तक रहे हैं। इसके अलावा अज्ञे की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में ये जो हम असाध्य वीणा ये पढ़ रहे हैं, ये कविता ये एक लंबी कविता की श्रेणी में आती है। और इसके साथ साथ ये आंगन के पार द्वार एक रचना है, कविता संग्रह है आंगन के पार द्वार। उसमें 3 खंड है। पहला जो खंड है उसका नाम है अंतशिला, अनंतशिला, और दूसरे का नाम है चक्रांतशिला, और तीसरे का नाम है असाध्य वीणा। 3 खंडों में वो विभक्त है। और ये 3 खंडों में विभक्त होने के कारण ये जो असाध्य वीणा है ये चीनी लोक कथा पर आधारित एक रचना है, जिसका अज्ञे ने भारतीयकरण किया है। अर्थात इस चीनी कथा को अनुवादित रूप में करके और उससे हिंदी रूप में ढाला है, क्योंकि वो प्रयोगवादी कवि होने के कारण उन्होंने विदेशी रचनाओं को भी यानी चीनी रचनाओं को भी उनका भारतीयकरण करके उससे नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसे असाध्य वीणा के नाम से जाना जाते हैं। ये चीनी कथा पर आधारित है। दूसरी बात कि अज्ञे ने कई समाचार पत्रों का या हम ये कह सकते हैं कई पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया था, जिनमें हम सैनिक का नाम ले सकते हैं, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, ये सभी इनके द्वारा रचित पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता था। इनकी समस्त रचनाओं का जो प्रकाशन है वो सदा नीरा नामक 2 खंडों में एक काव्य संग्रह है। उसमें अज्ञे की समस्त रचनाओं को या कविताओं को शामिल किया गया है, जिनका नाम है सदा नीरा के नाम से। अज्ञे की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे बौद्धिकता से युक्त है, नई चेतनता, नए भाव सौंदर्य को लिए हुए रचनाएं हैं। अज्ञे की कविताओं की विशेषताओं में हम देखते हैं कि वे प्रगतिवाद से कुछ आगे बढ़ गए। जैसे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं कि प्रगतिवादी छायावाद के बाद में एक युग आता है प्रगतिवाद के बाद में युग आता है वो आता प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद में बौद्धिकता है, लेकिन हर बौद्धिकता के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसे हम कह सकते हैं प्रयोगवादियों की खोज। क्योंकि प्रयोगवादी स्वयं ये मानते हैं कि अभी तक हमने जिस सत्य की हम खोज में हैं वो पूर्ण सत्य हमने प्राप्त नहीं किया है, ये अभी अधूरा सत्य है। इसके साथ साथ देखिए अज्ञे जो है उनकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध रही है। उनकी रचनाओं के नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। भग्नदूत इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा चिंता, इल्तियम, हरी घास क्षण भर, इसके अलावा बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए,
करुणा प्रभा में, इसके अलावा कितनी नाव में कितनी बार, इनकी रचनाओं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो सागर मुद्रा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञे ने बनाई है और इनकी रचनाएं बौद्धिकता से युक्त होने के कारण इनमें जो भाषा का जो रूप है वो भी नएपन लिए हुए हैं। प्रयोगवादी कविता का जो मूल विषय है प्रयोगवाद में वो है नयापन। भाषा भी नहीं है, भाव बोध भी नया है, बौद्धिकता भी नहीं है। तो वो एक काव्य के क्षेत्र में, वैसे तो साहित्य प्रयोग का वस्तु नहीं है या, लेकिन हमारे अज्ञे कवि प्रयोग यानी कि विद्यार्थी, विज्ञान विद्यार्थी होने के कारण इन्होंने भी साहित्य को भी एक प्रयोग का विषय बना लिया और उसमें नई नई भाषा, नए नए प्रतीक, नई नई छंदों का प्रयोग, जितने भी, वैसे तो छंदबद्ध मुक्त कविता है एक सरल भाषा में, और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग इनका विशेष रूप से हम देख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारी इनकी जो रचना है, जो आंगन के पार द्वार, एक मुख्य और प्रसिद्ध रचना रही है और इसका जो तीसरा खंड है जिसे हम कह सकते हैं असाध्य वीणा। इससे पूर्व हमने नाम बताया था अनंतशिला और चक्रशिला, ये दो थी रचनाएं, और तीसरी है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा ये कुछ जापानी कथा को भी मानते हैं इसमें और कुछ चीनी। तो वैसे प्रमाणिक तौर पर हम देखें तो ये चीनी कथा पर ही आधारित एक रचना मानी जाती है जिसे अज्ञे ने भारतीयकरण किया था। उसे भारत की जो कथा अनुरूप है, साहित्य के अनुरूप उसे ढालने का काम किया था, वो थे अज्ञे। देखिए कहानी का आरंभ होता है एक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से, जहां उत्तराखंड का एक क्षेत्र है हिंदुस्तान का, क्योंकि अब कहानी वहां की है लेकिन यहां से जोड़ दिया उसको, भारतीयकरण यही तो होता है। तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके जहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे ऐसे विशाल वृक्ष हैं कि जो हमारे घरों के जितने बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े तने, जिन्हें 5 आदमी भी अगर पकड़ ले उनके तनों को तो वो भी उसमें उतने बड़े बड़े तने, और जो आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए वृक्ष। उसी जंगल में एक व्यक्ति तपस्वी रहता था जिसका नाम था वज्रकीर्ति। वज्रकीर्ति बड़ा साधक व्यक्ति था और उसके जीवन की एक साध थी। वो संसार भर में एक ऐसी चीज का आविष्कार करना चाहता था कि वज्रकीर्ति के मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। तो उसने वहां उत्तराखंड के जंगल में जाकर के बहुत दिनों तक वो भटकता रहा, देखता रहा कि प्रकृति कितनी अनूठी है। तो उसने क्या किया कि प्रकृति के रूप को देखा, कितने बड़े बड़े विशाल हैं, हाथियों की यानी कि बहुत बड़ा तना है जिसमें बहुत सारे भालू कोटर बनाकर रहते हैं, बहुत सारे जो पेड़ों के जो तने हैं भुजाओं की भांति, या हम कह सकते हैं कि हाथियों की सूंडों की भांति विशाल जो भुजाएं हैं या जो उनकी जो तने हैं वो विशाल तना, जिसके ऊपर कहते हैं कि बादल भी विश्राम किया करते थे, पेड़ पशु चहका करते थे और तरह तरह के जीव उन पर मंडराया करते थे। यहाँ तक कि जो शेर है वो अपने पीठ इनके तनों से या उनकी छालों से रगड़ करके साफ किया करता था। तो देखिए ये वृक्ष कितने उपयोगी थे उन जंगली जीवों के लिए। वज्रकीर्ति ने सब कुछ देखा, तभी उसने एक वृक्ष देखा जिसका नाम था किरीट वृक्ष, जो विशाल वृक्ष था। उसी विशाल वृक्ष को चुन करके उसने काट करके एक वीणा बनाई। किरीट वृक्ष से वज्रकीर्ति ने एक वीणा बनाई और वो वीणा बनाते 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 उससे कई साल बीत गए
और उसने जो साधना की थी वीणा बनाने में, अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया, तब जाकर के वो वीणा पूरी हुई। वीणा की साधना तो उसकी पूरी हुई, लेकिन जिस दिन वो वीणा पूर्ण हुई उसी दिन वज्र कीर्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी साधना थी कि वो वीणा को बजाए, इसीलिए तो उसने बनाया था, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था उस वीणा के प्रति। लेकिन मृत्यु के बाद में यह साध अधूरी रह गई। अब उसकी इच्छा थी कि भाई उस वीणा को बजा करके वो ये सिद्ध करे कि ये उसकी संपूर्ण जीवन की साधना है। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर का विधि विधान कोई दूसरा ही था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वह वीणा बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। राजा द्वारा, उत्तराखंड के जो राजा है, वो उस वीणा को मंगवा लेते हैं और अपने महल में रखवा लेते हैं और पता करवाते हैं कि भाई ये किसने बनाई क्या। तो पता चलता है कि वज्र कीर्ति ने इसे बनाया, संपूर्ण जीवन लगा दिया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने सोचा भाई वीणा है, एक ऐसी वीणा, बड़ी दिव्य वीणा है, क्यों नहीं साधुओं को बुला करके इस वीणा को साधा जाए, बजाया जाए। देखें वज्र कीर्ति इस दिव्य वीणा में उसने क्या किया आखिर, कि उसने अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया बजाने के लिए। वो बड़े बड़े साधकों को बुलाते, संगीतज्ञों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई ये किरीट वृक्ष से बनी हुई वीणा है, मंत्रपूत वीणा है, इसे मंत्रपूत करके, मंत्रोच्चारित करके इसे वज्र कीर्ति ने तैयार किया है। और वज्र कीर्ति बड़ा भारी, यानी बहुत बड़ा तपस्वी था और उसने उसे मंत्रपूत कर दिया था। जितने भी साधक आए, उन्होंने जो अपने आप के संगीत, बड़े बड़े संगीत क्षेत्र में उन्होंने उपाधि प्राप्त की थी, वो आकर के इस वीणा को बजाने के लिए बैठते। लेकिन उन्हें तब था, घमंड था कि उनकी साधना बड़ी कठिन है, बड़ी ही सदी हुई साधना है। ये वीणा क्या है उनके सामने, ये तो एक तुच्छ वीणा है। वो तो बहुत बड़े संगीतज्ञ, ये मन में साध लेकर वो बैठते, बहुत कोशिश करते, बड़े बड़े साधक, लेकिन वो वीणा नहीं बजती थी। उसमें बेसुरा राग निकलता, राग उसमें छेड़ा ही नहीं जा सकता था, राग बैरागी हो गई। वो बड़े बड़े साधक जो अपने आप को पूर्णतः साधक मानते थे, बड़े बड़े संगीत यानी कि वीणा के बड़े जानकार माने जाते थे, वो सारे के सारे उनका दर्प, उनका घमंड वहां चूर चूर हो गया, क्योंकि वीणा साधी नहीं जा सकती। अब राजा को चिंता हुई, राजा को ये चिंता हुई कि भाई इस वीणा को अब कैसे बजाया जाए। भाई वज्र कीर्ति की अंतिम इच्छा थी कि इस वीणा को साधा जाए, उसे बजाया जाए, लेकिन ये मंत्रपूत वीणा है, ये कोई ऐसा वैसा कोई तपस्वी नहीं बजा सकता जिन्हें अपने संगीत पर, अपनी अपनी कला पर गर्व हो। ऐसी कला पर गर्व करने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं, उनकी कला व्यर्थ चली जाती है। तो इसलिए राजा ने एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले असाध्य वीणा को बुलाया, जिसका नाम था, वो था प्रियवंत। प्रियवंत वो भी उत्तराखंड के उसी पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, बहुत बड़ा तपस्वी था, गुफाओं में रहता था और उस वीणा के बारे में उसने सुन रखा था। उसने अपने कंधे पे कंबल रखी और वहां राजा के दरबार में उपस्थित हो गया और राजा के दरबार में राजा ने उसका भव्य स्वागत किया और साथ ही अपने साधकों को यह आदेश दिया, सेवकों को, कि जाओ वीणा लेकर आओ। वीणा सामने रख दी गई। तो प्रियवंत जानता था कि ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, ये संपूर्ण जीवन लगा करके तैयार की गई वज्र कीर्तन की तपस्या है, जिसे विफल नहीं बनाया जा सकता। वह स्वयं तपस्वी था, इसलिए उसने सबसे पहले उस वीणा की वंदना की, उसकी आराधना की, उसके प्रति समर्पित हुआ। उसने अपना गर्व नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो एक तपस्वी था। उसमें न कोई, उस वीणा से वो दूर बैठ गया, अपना कंबल बिछा करके, ध्यान लगा करके वो साधना में लीन हो गया। कहते हैं कि वो मंत्रपूत वीणा स्वयं ही बजने लग गई, स्वयं ही
ऐसा क्योंकि उसे अपने कला पर गर्व नहीं था, घमंड नहीं था। जो कुछ था वो उसकी साधना थी। वज्र कीर्ति जिसने संपूर्ण जीवन इस वीणा को बजाने में लगा दी, लेकिन उसी वीणा को साधने में प्रियवंद ने उसके प्रति नतमस्तक हुआ, उसकी पूजा की, उसके प्रति कीर्ति को याद किया गया, जिस वज्र कीर्ति को जिसने अपनी पूर्ण साधना के द्वारा इस वीणा को तैयार किया गया। आखिर में वीणा का जो स्वर था, जो जैसा सोचता था, जो जैसा विचार करता था, उसे उसी स्वर में वो सुनाई देती थी वीणा। किसी को नोटों की खनक के रूप में वो आवाज सुनाई देती थी, किसी को वो पायजेब की आवाज में सुनाई देती थी, किसी को वो घुंघरूं की आवाज में सुनाई देती थी, किसी को वो बच्चे के रोने की आवाज में सुनाई देती थी, किसी को वो संगीत के रूप में, शब्दों के रूप में वो सुनाई देती थी, किसी को वो बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती थी। तो जैसा जिसका विचार था, उसी रूप में उस वीणा का साधना हुआ, यानी कि वीणा बजती थी। तो सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज तक जिसे साध नहीं किया वो प्रियवंत ने साध दिया इस वीणा को। निश्चित रूप से बहुत बड़ा तपस्वी राजा बहुत खुश हुए और उन्हें कहा कि प्रियवंत तुम धन्य हो, तुमने आज एक वज्र कीर्ति की साधना को पूर्ण कर दिया। मेरी भी इच्छा थी कि ये वीणा बजे ताकि उस वज्र कीर्ति की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो सके। तुम धन्य हो। तो और उस तरह से देखिए रानी ने और राजा ने उनके ऊपर अपने हार, जवाहरात, मोती, माणी सब बिखेर दिए। लेकिन वज्र कीर्ति एक तपस्वी था, इसलिए देखिए उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये उसका कर्तव्य था कि एक साधक की अधूरी साधना को पूर्ण करे। इसलिए उसने अपनी कंबल समेटी और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के उसने किसी भी प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं को या हारों को, जवाहरातों को देखा तक नहीं, क्योंकि वो एक तपस्वी था जिसे संसार से कोई लगाव नहीं था। रुपया, पैसा, धन, दौलत उसके लिए तुच्छ था। उसने अपनी कंबल समेट करके कंधे पर रख के राजा से आज्ञा लेकर के वह तुरंत अपने उसी जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। इस तरह से राजा की भी एक साधना पूर्ण हुई की, क्योंकि राजा की ये अंतिम इच्छा थी कि वज्र कीर्ति की अंतिम इच्छा पूर्ण हो। इसी अंतिम इच्छा के लिए उसने असाध्य वीणा को साध दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि हमें झूठा दर्प नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बेकार है। हमारी अगर हमें कला है तो उस कला को झूठा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो कला का दुरुपयोग होता है। इसलिए अपनी कला का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों के लिए उपयोगी बनाने के लिए ही करना चाहिए। इसलिए तो प्रियवंत ने बड़े विनम्रता के साथ में उसे नतमस्तक किया, जबकि दूसरे ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि संगीत भी एक साधना है। उसे भी एक साधना के रूप में देखना पड़ता है, क्योंकि जिस वज्र कीर्ति ने अपना संपूर्ण जीवन एक छोटी सी वीणा को लगाने में पूरा जीवन खपा दिया, भला वो वीणा कोई साधारण वीणा नहीं थी। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े दंभ में भरे हुए, अपने आप को वीणा के पूर्ण ज्ञाता मानने वाले सब वहां परस्त हो गए। वज्र कीर्ति में नम्रता थी, उसमें झुकाव था, उसमें वीणा के प्रति समर्पण भाव था। यही समर्पण और यही भाव इस वीणा को, असाध्य वीणा को साध्य वीणा के रूप में परिवर्तित कर दिया। यही उसकी कथानक है प्रिय विद्यार्थियों। तो मैंने एक छोटे से रूप में इसके बारे में बताया है कि किस तरह से वज्र कीर्ति यानी प्रियवंत ने उस वज्र कीर्ति की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करके, क्योंकि बिना समर्पण के कोई भी चीज या कोई भी वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब हम आज हमारी आगे की ये बहुत ही प्रसिद्ध एक सामान्य हमारी ही हिंदी भाषा में ही लिखित एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, जिसे असाध्य वीणा का नाम दिया गया है। तो आइए हम इसकी व्याख्यात्मक स्वरूप को देखते हैं कि किस तरह से कवि अज्ञे ने अपनी इस प्रयोगवादी लंबी कविता में
अपनी बुद्धि का या बौद्धिकता का किस तरह से प्रयोग किया है, क्योंकि अब हम इसके अंदर जब जाएंगे तो बहुत सारे दृश्य बदलेंगे। क्योंकि मैंने तो छोटा सा आप लोगों को बाहरी आवरण के रूप में बताया था। अब इस कविता के अंदर क्या है, क्योंकि वो उस वृक्ष के बारे में बहुत सारा चित्रण है कि उसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती थी, जहां भगवान विष्णु उन जड़ों पर जड़ें कैसी थी, जैसे कोई वासुकी देव का नाग हो, उस नाग की भांति जड़ें थी जिस पर वासुकी सोया करते थे। तो कई तरह की ऐसी उपमाएं हैं, ऐसी पौराणिकताएं हैं जिसमें इसमें देखने को मिलेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। क्या कहते हैं कवि अभी, तो देखिए मैंने यहां तक बता दिया कि एक वज्रकीर्ति नामक युवक ने या तपस्वी ने उत्तराखंड के उन पहाड़ी क्षेत्रों से एक किरीट वृक्ष को तैयार करके एक वीणा बनाई, और जब वीणा तैयार हुई उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी साधना अधूरी रह गई, वो बजा नहीं सका। वो चाहता था कि कीर्ति चाहता था, वज्र कीर्ति, कि भाई उसी के समान नम्र, तपस्वी और जीवन के प्रति समर्पित भाव रखने वाला व्यक्ति इस वीणा को साध सकता है, अन्य नहीं। इसीलिए राजा ने प्रियबंध को उस वीणा को साधने के लिए बुलाया। तो चले आइए हम पढ़ते हैं। आ गए प्रियबंध केस कमली गुफा गह, राजा ने आसन दिया कहा। देखिए प्रियबंध को, जो पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में रहता था, किसी के द्वारा, द्वारपाल के द्वारा बुलाया गया कि भाई एक वीणा को साधना है। और राजा के आमंत्रण करने पर वह महल में प्रियबंध आ जाता है। तो राजा उसका स्वागत करता है, बोलते हैं आ गए प्रियबंध, हे प्रियबंध तुम आ गए, उसका नाम है। और वैसे प्रियबंध तो नाम है, लेकिन उसे लोग कहते थे केस कमली। लंबे लंबे उसके बाल थे और अपने कंबल को कंधे पे रखा करता था, तो लोगों ने उसे नाम दिया केस कमली। केस कमली यानी लंबे केस वाला और कंबल कंधे पे रखने वाला, तो केस कमली के नाम से जाना गया। गहर गुफा यानी कि उत्तराखंड की बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर घर बना करके वो रहता है। उससे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो तपस्वी है, इसलिए गुफाओं में रहता है, गहरी गुफाओं में। राजा ने आसन दिया कहा, राजा ने उस प्रियबंध का स्वागत किया, क्योंकि राजा के दरबार में आया था उस वीणा को साधने के लिए। तो राजा ने उसे आसन दिया यानी बैठने के लिए कहा कि आइए प्रियबंध जी आइए आप बैठिए। राजा ने कहा कृत हुआ तात पधारे आप, भरोसा है मुझको। राजा ने बड़े कृत यहाँ मतलब होता है मैं धन्य हुआ, बहुत बहुत धन्य हुआ। आतात हे प्रिय आप पधारे, हे प्रिय आप पधारे। राजा ने कहा, बड़ा आवभगत हुआ उनका। कृत राजा बहुत अपने आप को धन्य मान रहा था और ये कहता है कि आज मेरी जो साधना थी, मेरा जो लक्ष्य था, आज वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। राजा ने कहा कृत हुआ, मैं धन्य हुआ आपको पाकर, आप पधारे, बहुत ही मेरा सौभाग्य है, हे प्रियबंध आप पधारे। भरोसा है अब मुझको, राजा को पूर्ण भरोसा है। राजा ने आज तक जितने भी संगीतज्ञ या वीणा को साधने वाले बुलाए, उन सब में दंभ था, घमंड था, दिखावा था, लेकिन प्रियबंध में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राजा ने पूर्ण आश्वस्त होकर के कहा कि ये प्रियबंध मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है ना। साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, लघु संकेत समझ राजा का। देखिए राजा कहते हैं कि आज मेरी जो अंतिम इच्छा है कि जो वज्र कीर्ति जो तपस्वी था, उसकी तपस्या आज पूर्ण हो जाएगी और मेरे जीवन का लक्ष्य भी पूर्ण होगा, क्योंकि ये एक पहेली सी बन गई थी ये वीणा, जिसे कोई नहीं साध सका। मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य था कि मैं इस वीणा को किसी एक ऐसे तपस्वी से बजवाऊं जो पूर्णतः संगीत के प्रति या उस वीणा के प्रति समर्पित हो। तो आज मेरे जीवन की भी साधना पूर्ण हो जाएगी यदि आप इस वीणा को साधना में सफल होंगे। तो ये मेरी भी इच्छा है और जो वज्र कीर्ति की भी इच्छा है।
क्योंकि उस तपस्वी की अंतिम इच्छा पूर्ण करना एक राजा का धर्म है। वही धर्म का निर्वाह मैं कर रहा हूं। आज मेरी भी साधना पूर्ण होगी वज्र कीर्ति के साथ। लघु संकेत समझ राजा का। अब जितने भी जो दरबारी थे, राजा ने उनको संकेत किया, आदेश दिया। आदेश किस बात का? कि भाई अब वो प्रियवंत आ गए हैं जो उस असाध्य वीणा को साधने के लिए, तो जाओ और जाकर के उस असाध्य वीणा को लेकर आओ, यहां उपस्थित करो, उसको यहां रखो उसको। उन्होंने कहा। देखिए, तो इस तरह से गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। जो भी दरबारी थे वो तेजी से भागे राजा के आदेश को पाकर के, और तुरंत उस असाध्य वीणा को एक पवित्र स्थान पर ला करके रख दिया सामने, जहां एक तरफ प्रियवंत बैठा था, दूसरी तरफ उस वीणा को ला करके रख दिया। आगे राजा के आदेश पर तेजी से दौड़े, उनके जो सेवक है वो दौड़ करके उस असाध्य वीणा को लेकर आ गए। साधक के आगे रख दिया, उसको हट गए। तभी उत्सुक आंखें, जो साधक था, साधक कौन था? प्रियवंत, जिसे साधना करना था, जिसे बजाना था, साधक के आगे रख दिया। और जो दरबारी थे, जो सेवक थे, वो पीछे हट गए उसको रख करके, कि भाई वहां खड़े रहने से कोई मतलब नहीं था। अपनी उस वीणा को रखा सामने, वज्र कीर्ति आपके प्रियवंत था, आमने सामने वीणा की वो रख दी गई और पीछे हट गए जो भी थे। सभी की उत्सुक आंखें, सभी प्रियवंत की को देख रहे थे, उसके चेहरे को देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि अब क्या क्या होगा। सारे उत्सुक जानने की इच्छा थी उनको कि अब क्या होगा। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियवंत के चेहरे पर। सबने तो इस प्रकार से क्या हुआ कि साधक के आगे रख करके उस वीणा को सब पीछे हट गए। अब देखिए, सभी उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई। सभी ने इस एक लख यानी देखा, सभी ने पहले तो एक बार तो वीणा को देखा, क्योंकि वह दिव्य वीणा थी। आखिर लोगों के मन में विचार था, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वीणा की, उस साधना को, उस बजने की ध्वनि को सुनने के लिए वहां राजा के दरबार में उपस्थित थे। बहुत सारे लोग, उसके दरबारी लोग और बहुत सारे प्रजागण, वो सारी वहां उपस्थित थी। सब कहा देख रहे थे? उस वीणा को देखा सबसे पहले। टिक गई प्रियवंत के, फिर उन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो प्रियवंत पर टिका ली, क्योंकि उसे बचाने वाला था प्रियवंत, उसे साधने वाला था प्रियवंत। तो कभी वो वीणा को देखते लोग, कभी वो प्रियवंत को देखते, बारी बारी से उन दोनों को देखते कि क्या प्रतिक्रिया होती है वीणा के प्रति प्रियवंत की। अब देखिए, वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरह से उसे गढ़ा था। देखिए, वज्र कीर्ति नामक एक तपस्वी था जो उत्तराखंड के क्षेत्र में रहता था। उस वज्र कीर्ति ने मंत्र उच्चारण करके इस वीणा को पवित्र बनाया था, उसका निर्माण किया था, उसकी रचना की थी, और उसे मंत्रों द्वारा उच्चारित करके उसका विधि विधान के अनुसार उस वीणा को तैयार किया था उसने, और उसका नाम था वज्र कीर्ति। उसका नाम था, जिसने वीणा को बनाया उसका नाम था वज्र कीर्ति, जिसने इस वीणा को तैयार किया था। अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष, जिसका तना बहुत बड़ा था, जिसकी टाहनियां बड़ी थी। इसी प्राचीन, अति प्राचीन, बहुत प्राचीन किरीट वृक्ष से ही इस वीणा का निर्माण किया गया था। किरीट वृक्ष का निर्माण इस वीणा का निर्माण किरीट वृक्ष से किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना कि किससे बना हुई है ये वीणा? किरीट वृक्ष से बनी हुई है, इससे इसका निर्माण किया गया, जो बहुत प्राचीन वृक्ष था। ये उसके कानों में हिम शिखर रहस्य करते थे अपने। ये देखिए, ये किरीट वृक्ष ऐसा था, बहुत बड़ा था। कहते हैं कि उस वृक्ष के कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। हिम शिखर यानी हिमालय पर्वत की
चोटियों तक छूते हुए उसकी शाखाएं थी। बहुत दूर दूर तक वो फैला हुआ था, बहुत दूर दूर तक वो फैला हुआ वृक्ष था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। कहते हैं कि वो इतना बड़ा वृक्ष था कि जैसे कोई हिमालय की विशाल चोटी थी। ऐसा लगता है कि मानो हिमालय की चोटी कोई उन रहस्यपूर्ण बातें किया करती थी। किससे? उस किरीट वृक्ष से। कंधों पर बादल सोते थे। ये इतना विशाल वृक्ष था कि उसकी जो टहनियां थी, या हम कह सकते हैं तने, इसके तने के ऊपर बादल सोया करते थे, क्योंकि वो इतना ऊंचा था वृक्ष, किरीट वृक्ष, कि विशाल बादल भी उस किरीट वृक्ष की टहनियों पर विश्राम किया करते थे, सोया करते थे। ये कल्पना है, एक अनूठी कल्पना कवि अज्ञे ने की है। यहाँ कंधे किसके लिए हैं? उस किरीट वृक्ष के विशाल जो तने हैं या टहनियां हैं, उन टहनियों के ऊपर, वो टहनियों को कंधों की संज्ञा देते हैं। कंधों पर बादल सोया करते थे, वहां बादल विश्राम करते थे। इतने आकाश को छूने वाला वो वृक्ष था। उसकी करी सुंडों की डाली, और देखिए उसकी जो बड़ी बड़ी मजबूत जो डालें थी, वो सूंड की तरह मुड़ी हुई, डाढ़ी टेढ़ी, किसी भी तरह से हाथी की सूंड की भांति मजबूत डालें थी। हाथी की सूंड की आकृति लिए वे सुंदर और मजबूत डालें थी। किसकी? किरीट वृक्ष की। किरीट वृक्ष की जो डालें थी वो बहुत ही मजबूत और हाथी की सूंड की भांति गोल और सुडौल थी, बहुत सुंदर थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। हिम वर्षा से यानी बर्फबारी होती थी तो जितने भी वन यूथों को कर लेती थी परित्राण, यानी छोटे छोटे जो वृक्ष थे जो बर्फ के नीचे दब जाते थे, नष्ट हो जाते थे, उनके प्राणों की रक्षा भी यह किरीट तरु ही किया करता था। जो युवा पौधे थे, जो छोटे छोटे पौधे थे, जब बर्फबारी होती थी तो बर्फ को यह तो सहन कर जाता था क्योंकि विशाल था, और इसी के सहारे पलने वाले अनेक जो छोटे छोटे वृक्ष थे, युवा वृक्ष थे, वो सारे के सारे उनको बर्फों से बचाने का काम भी यह किरीट वृक्ष किया करता था। वन यूथों को कर लेती थी परित्राण, उन्हें नया जीवन देती थी, उनकी रक्षा करती थी। वो था किरीट वृक्ष, जो छोटे छोटे वृक्षों को हिम वर्षा का मतलब होता बर्फ की जो बर्फबारी होती थी, उस बर्फबारी से वो रक्षा करती थी। कोटरे में भालू बसते थे। ये जो किरीट वृक्ष है दूसरों को सहारा, जंगली जीवों को सहारा दिया करता था। ये उनका रेन बसेरा था, यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे जो भालू है वो भी इसके कोटरे बना करके, बड़ी बड़ी कोटरे, गुफा की तरह कोटर बना करके इस वृक्ष के तनों में रहा करते थे। भालू इस किरीट वृक्ष के कोटरों में बसा करते थे, रहा करते थे, बसते थे। कोटरे का मतलब होता है एक तरह से बिल बना करके, या जैसे पक्षी होते हैं और वो पेड़ों पर बड़ा सारा घोंसला बना लेते हैं या फिर बिल बना लेते हैं, उसी तरह से भालू भी उनकी कोटर में रहते थे। किसकी? किरीट वृक्ष की। कहरी उनकी बलकर से कंधे कुचलाते थे। कहरी का मतलब होता शेर या सिंह। जो जंगली सिंह थे वे किरीट वृक्ष की जो बलकल का मतलब होता है एक तरह का, हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ का जो वो होता है छाल, ये हम छाल कह सकते हैं। बलकल का मतलब होता है छाल होती है। उस छाल से वो क्या करते थे? अपने कंधे को जलाया करते थे। देखा होगा पेड़ों के ऊपर, आप नीम का पेड़ हो या कोई दूसरा पेड़ हो, उनके ऊपर छाल आ जाती है चमड़ी की जैसी। उस छाल से वो अपनी पीठ को खुजलाते थे, अपने कंधे को जलाया करते थे, जिसमें शेर भी था। तो देखिए कितनी पशुओं की वो संरक्षण बना था किरीट वृक्ष, कितने जीवों को सुरक्षा देता था वो। तो कंधे कुचलाते थे। और सुना है जड़ इसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। ये एक ऐसा किरीट वृक्ष था जिसकी जड़ें पाताल लोक तक फैली हुई थी, बहुत गहरी, ऐसी गहरी जड़ें जितना वो ऊपर था आसमान को छूते हुए उतना ही वो नीचे भी था। कहते हैं पाताल लोक में पहुंच जाती थी उसकी जड़ें, इतनी गहरी वो जड़ें थी।
और देखिए वहां भी क्या होता था, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फंटिका नाम वासुकी सोता था। जो भगवान विष्णु का जो सर्प है, जिसे 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 वासुकी सोता था, वासुकी सोता था, नाग देवता स्वयं उस जड़ों पर विश्राम करता था, अपनी फण टिका करके विश्राम किया करता था। कौन? भगवान विष्णु का जो रक्षक है, या विष्णु का छत्र छाया में रहने वाले भगवान विष्णु का जो वाहन है, या हम कह सकते हैं कि प्रतीक है, वो भी उसकी गंध में, उसकी शीतलता में अपनी फण टिका करके उस समय वो सोया करता था। फण टिका करके, अपने फणों को टिका करके वह वासुकी सोया करता था। यानी भगवान विष्णु का वो जो सर्प है वो भी वहीं विश्राम किया करता था। नाम वासुकी सोता था, फणों को टिका करके वासुकी का नाग भी वहीं सोया करता था, उन्हीं जड़ों के बीच में सोया करता था। तो देखिए किरीट वृक्ष किस तरह से विशालता लिए हुए था, किस तरह से उस विशालता को प्रकट कर रहा था, इसका चित्रण हमने यहां तक किया कि किस तरह से ये किरीट वृक्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। अभी तक प्रियबंध ने कुछ नहीं किया है, केवल इस जो वीणा है किस किरीट वृक्ष से बनी है, उनकी क्या योगदान रहा है, क्योंकि ये तो जंगली जीवों के लिए एक आश्रय था, एक जीवन था, और उसी जीवन को उसने एक वीणा के रूप में तैयार किया था। तो आइए हम इसकी विशेष को देख लेते हैं। विशेष में हम लिख सकते हैं भाषा सरल, सुबोध, चीनी कथा के अनुरूप है, चीनी कथा के अनुरूप है, ये चीनी कथा पर अनुरूप है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी है भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, ये भी हम देख सकते हैं। तीसरा है इसकी विशेषता अज्ञे ने चीनी कथा का भारतीयकरण किया था। असाध्य वीणा का भारतीयकरण किया था। असाध्य वीणा की अनेक विशेषता देखी जा सकती है। पांचवा, इसमें जो विशेषता है, नए प्रतीक, नई भाषा, रहस्यानुभूति के स्वरूप को देख सकते हैं। छठा है जो उनकी विशेषता में जो हम कह सकते हैं इसमें भाषा का रूप, इसमें भाषा का रूप सरल एवं कथानुरूप है।
कथानुरूप विशेषताओं से युक्त है, से युक्त है। ये हम सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। वैसे अलंकारों का प्रयोग इसमें, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों ने अलंकारों के प्रति उपेक्षा, यानी कि स्वतः ही अगर आ गए हो तो ठीक है, नहीं तो अलंकार से रहित ये कविता, अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। नए प्रतीक है, नई भाषा शैली है, नया कथा रूप है, ये सभी इनकी विशेषताओं को हम इस रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए ये हम उसमें विशेष में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला भाग था, यानी कि असाध्य वीणा का, जिसका हमने यहां तक इसकी विशेषता को पढ़ा है। अगली जो विशेषता है उसके बारे में, इस चीनी कथा को हम फिर अगली कलांश में फिर आगे पढ़ाएंगे, इसकी व्याख्यात्मक स्वरूप को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।